आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में। तो क्या होता है कि कहीं पानी पड़ता है तो ग्राउंड नहीं जा पाते हैं। जैसे ही बरसात का समय चल रहा है तो आप रेगुलर ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए मैं आज को क्या बताऊंगा कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिस करना। जैसे आप ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना लेग स्पिन और गुगली अपना परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप घर में कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये ड्रिल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, चाइना मैन हो गया, लेग स्पिनर हो गया, ऑफ स्पिनर हो गया या मीडियम पेसर हो गया, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग स्पिनर करे या ऑफ स्पिनर करे, ऐसा कोई नहीं है। जिसको भी ये करना है घर में प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पानी पड़ रहा है तो आप प्रैक्टिस ना करें, आपको इसको कंटिन्यू रखना है। और इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक टाइमिंग बांध लेना है कि जैसे घर में आप कर रहे हैं तो आज 3 बजे आपको प्रैक्टिस करना है या 4 बजे करना है। आज एकदम परफेक्ट टाइम देख के आपको, आज पानी पड़े या नॉर्मल दिन रहे, आपको रोज ये प्रैक्टिस करना ही करना है। ये प्रैक्टिस करते रहेगा तब आप जो करना चाहते हो पूरा अच्छे से हो जाएगा। और जैसे बरसात का समय होता है उसमें क्या होता है कि आपको अपना बेसिक पे वर्क करना रहता है। तो बेसिक में वर्क करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अच्छे से बेसिक पे वर्क कीजिए, अपना बेसिक सही कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको अप्रोच कीजिए। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं 2 दिन फिर नहीं कर रहे हैं। पानी पड़े या नॉर्मल रहे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना छत पे कर रहे हैं और छत में आप अपना कीजिएगा। तो छत में तो ये आपका पर्सनल रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ये नहीं करने देगा या नहीं करने देगा। अपना छत रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले मैंने सोचा था कि वीडियो बनाने टाइम जो आपका जैसे छत है, जैसे ये मेरा छत है, इसका जो ऊंचाई है आप देख सकते हैं, ऊंचाई कम से कम इतना होना चाहिए, इससे थोड़ा और ज़्यादा। जितना ऊंचाई दीवार रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका दीवार ऐसा है और ऐसा दीवार पॉसिबल है इतना ऊंचा तो ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसके लिए एक अपना देसी जुगाड़ लगाया जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है और कहाँ प्रैक्टिस करना है, मैं कैसे जुगाड़ लगा के दिखाऊँ करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक नेट लगा के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कोन है, देख सकते हैं। तो ये कोन आपको कितना ऊंचाई में रखना है देख सकते हैं आप, कितना ऊंचाई है, लगभग आपको इतना ऊंचाई में रखना है कि आप जैसे बॉल छोड़े तो जब आप ऊपर से बॉल यहाँ से जो आप छोड़ते हो ऊपर से बॉल अपना, यहाँ जो बॉल से आप छोड़ेंगे तो आपका अप्रोक्स लगभग यहीं आएगा बॉल, गुड लेंथ आपका यहीं रहेगा। अगर यहाँ अगर आपका लगेगा तो गुड लेंथ आपका यहीं होगा, तो आपको यहीं पे मारना है। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है कि जैसे कि आप लेफ्ट हैंड स्पिनर या कोई भी स्पिनर है तो आपको यहीं पे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप बरसात में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा कि बरसात में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज पानी पड़ रहा है तो क्या होगा कि आप ग्राउंड तो नहीं जा पाएंगे, तो आप यहाँ भी चीज कर सकते हैं। और जैसे कि आपका लेग स्विंग परफेक्ट है तो आपको गुगली नहीं आता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आपका लेफ्ट आर्म अच्छा जाता है, अंदर वाला बॉल आपका नहीं जाता है, या फ्लीपर आपसे नहीं जाता, बहुत सारा वेरिएशन होता है जो आपको नहीं आता। तो आपको बरसात के समय वही सब वेरिएशन आपको सही करना है। उसके लिए ऐसा कोन लगा के आप वेरिएशन बरसात में ऐसा वेरिएशन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको कैसे करना है, आपको डिस्टेंस कितना लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग आपको ज्यादा नहीं, आपका छत का जितना स्पेस है, आपको जितना स्पेस है आपके छत में उतना आप ले सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से मेरे छत में तो काफी स्पेस है, पर आपको अप्रोक्स इतना भी अगर दूर इतना डिस्टेंस आपको मिल गया, देख सकते कितना डिस्टेंस है। अगर इतना डिस्टेंस है, कम से कम आपका इतना डिस्टेंस भी रहेगा तो इतना काफी है, इतना भी आप कर सकते हैं। वहां पे कोशिश कीजिए कोन रखने का, ऐसे एक यहाँ भी एक कोन रख लीजिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ कोन कर रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ जूता पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो आप सोचेंगे कि बिना जूता का करने का, तो बिना शूज का भी आप कर सकते हैं, खाली पैर भी कर सकते हैं, क्योंकि छत आपका है, आपको कोई देख भी नहीं रहा है। आप कंटिन्यू बस आपको करते रहना। और आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ से ऐसे लेना है, आपको बॉल लेके अपना यहाँ से ऐसे करके और कोन को अपने टारगेट को देखना है और आपको करना है। और यहाँ ये नहीं कि सिर्फ ऐसे देखना है आपको, या कैमरा में सामने से दिखाएगा, जैसे आपको ये नहीं कि ऐसे किए खाली वहां देखना और ऐसे करके फेंक देना, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरा एक्शन भी फिनिश करना है अपना। आपका एक्शन फिनिश होगा तो बॉल अच्छा से बॉल निकलेगा भी, ये नहीं खाली आप ऐसे छोड़ देंगे तो बॉल आपका बस, बॉल ऐसे करके सिर्फ ऐसे छोड़िएगा तो बॉल आपका जहां भी जाएगा हम धीरे धीरे आएगा। तो पूरा एक्शन भी कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे एक्शन कंप्लीट करके बॉल डालना, तो एक बार देखिएगा आप। और बरसात के समय में आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सिंथेटिक बॉल होना चाहिए, देख सकते हैं आपको सीम पोजीशन सिंथेटिक बॉल आपको पहले हम बता चुके हैं, तो बॉल का सीम पोजीशन होना चाहिए। और आप बरसात के समय सिंथेटिक बॉल से कीजिएगा तो बॉल भी आपको खराब नहीं होगा, इसलिए आप सिंथेटिक बॉल से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका एक्शन कंप्लीट करना है। तो पहले मैं आपको एक्शन कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ से आपको खड़ा होना है, ऐसे करना है, एक्शन कंप्लीट करके फिनिश करना है अपना, देख सकते हैं अपना ला के एक्शन यहाँ से ऐसे ला के ऐसे करके फिनिश करना। फिनिश करेगा तो बॉल आपका निकलेगा और बॉल में रोटेशन भी काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका जो वेरिएशन है, जैसे आप लेग स्पिन करते हैं तो लेग स्पिन कीजिए, गुगली रहता है गुगली कीजिए, लेकिन आपको ये चीज नहीं करना ज्यादा, जिसमें आप कमजोर है आपको उसमें करना। जैसे आप लेग स्पिन काफी अच्छा है आपके ऊपर, गुगली आपसे अच्छे से नहीं होता है,
या आप लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कुछ भी जिसका आपका वेरिएशन है, आप जिसमें कमजोर है आपको उसी में वर्क करना है, ठीक है। और जैसे कि आप बॉल डालते हैं तो क्या करना है कि जैसे आप दोनों जो आपको कमजोर है पहले उसका प्रैक्टिस करना, आप दोनों में जब सही हो जाएगा तो दोनों को आपको एक एक बॉल करना है, ठीक है। तो आप मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, चलिए। इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि मैं बॉल डालने टाइम अपने टारगेट पे नज़र रख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। और मैं बॉल डालने टाइम मेरा जो पैर है वो टो पे गिर रहा है, देख सकते टो पे मेरा पैर गिर रहा है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और तीसरा चीज़, मेरा हैंड रोटेशन फिनिश हो रहा है, मतलब मेरा एक्शन फिनिश हो रहा है। तो आपका एक्शन फिनिश होगा तो बॉल निकलेगा आपका। अब बॉल निकलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉल आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बॉल डाल रहा हूँ और इधर आप देखिएगा, आप दूसरे एंगल से मैं करके दिखा रहा हूँ। इस एंगल में आप देखिएगा मेरा हैंड कैसे फिनिश हो रहा है, हैंड रोटेशन कैसे जा रहा है, और मतलब कि मेरा एक्शन कैसे फिनिश हो रहा है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। मेरा तीनों एंगल से दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप तीनों एंगल से देख के अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए मैं तीनों एंगल से करके दिखा रहा हूँ कि आपको किसी एंगल से ऐसा नहीं लगे कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए मैं आपको तीनों एंगल से करके दिखा रहा हूँ। को मैंने 2 एंगल से करके दिखाया, दोनों एंगल से मैंने किया। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीसरा एंगल है, इस एंगल को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस एंगल से आप सामने से देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस एंगल में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एंगल से पीछे से देख सकते हैं और मेरा हाथ कैसे छूट रहा है, मैं कर कैसे रहा हूँ, ये आपको दिखेगा। और इस एंगल में आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि आप जब बॉल डाला था इसमें आप ध्यान दिया हो, बॉल डालने तो आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने आपको लेग स्पिन और गुगली दोनों कर रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लेग स्पिन कर रहा हूँ या गुगली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप जिसमें परफेक्ट है उसको कम कीजिए और जिसमें परफेक्ट नहीं उसको ज़्यादा कीजिए। अगर आप दोनों अच्छे से करने जानते हैं तो आप दोनों को लगातार कीजिए, लेग स्पिन एक बार गुगली कीजिए, या ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ भी स्पिन करते हैं तो आपका जो वेरिएशन में जो आप वीक है उसमें ज़्यादा कीजिए। अब मैं आपको तीसरे एंगल से करके दिखा रहा हूँ। इसमें पीछे से आपको अच्छे से दिखेगा मैं कैसे छोड़ रहा हूँ। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं लेग स्पिन फेंक रहा हूँ और गुगली दोनों फेंक रहा हूँ। इसमें क्या है कि मतलब कि मेरे पास जितना वेरिएशन है उसमें क्या करना है कि उसको दोनों को परफेक्ट करना है। इसलिए कोन में मारिएगा तो आपका स्पोर्ट बॉलिंग का प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप तीनों बॉल जितना आपका वेरिएशन है, कोई भी स्पिनर हो, फास्टर स्पिनर कुछ भी हो, आपको सिर्फ कोन पे ही मारना है। तो आपका टारगेट रहेगा उस पर और आप टारगेट में देख के करेंगे तो आपका बॉलिंग परफेक्ट होगा, ठीक है। देखिएगा, मैंने आपको तीनों एंगल से करके दिखा दिया, आपको ऐसे ही करना है। और इसको आपने छत पे करना है, अगर आपके पास छत नहीं है तो आप किसी नीचे इंडोर होता है, मतलब कि छोटा में कहीं स्पेस कहीं भी आपको ऐसा जगह मिलता है तो आप वहाँ कर सकते हैं। पर इसको सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कंटिन्यू करना है। और अपना वेरिएशन इस समय बरसात का समय, इसको अपना वेरिएशन वर्क करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इसको जरूर करें आप। और जैसे कि ये ड्रिल जो आप कर रहे हैं, ये आपको एक टाइम लिमिट बांध के ही करना है, ये नहीं कि कभी कि एक टाइम कर लिए वो टाइम कर लिए। एक लिमिट टाइम करके उसी टाइम में आपको करना है, और आपको और मन है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पर एक टाइम रख के आपको उस दिन रेगुलर करना है। और ऐसा नहीं कि आज कर रहे कल नहीं कर रहे, पानी पड़े उस दिन भी करना, क्योंकि पानी के टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी टाइम में आप कैसा अपना जुनून दिखा कर पाते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मेन मेन मोटिव है कि बरसात के समय में आप इसको करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदा है, क्योंकि बरसात के समय आदमी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, उसके लिए ये ड्रिल है, इसको जरूर कीजिए। और इसका आपको आने वाले टाइम में मैच खेलेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और मैच में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी अच्छा ड्रिल है कि आप प्रैक्टिस में जुड़े रहें, बरसात के दिनों में जुड़े रहें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सोनू विद क्रिकेट टिप, उसमें आप फॉलो करके काफ़ी जानकारी ले सकते हो, उसमें मैं आपको बहुत कुछ जानकारी दे सकता हूँ। उसमें आप डीएम करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या आप यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं सारा आपको जवाब दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। और थैंक यू। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।